तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था हमारे ल्यू फैंग को फाइनली पता चलता है कि उसके सेक्टर के अंदर से जो गद्दार था वो यहाँ से जा चुका है और उसके पास अब यहाँ पर उसको क्योंकि मेमोरीज भी याद नहीं होती कि उसके सेक्टर में कितने मेंबर्स थे, उन सभी के नाम क्या थे। तो इसी के साथ ही रेड डेविल उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना जब तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ना हो। तो मैं हाइबरनेशन में जा रहा हूँ, जब जरूरी हो तभी यहाँ पर उसी कमांड को यूज करना जो मैंने तुम्हें नई कमांड बताई है कि मेरे गार्ड प्लीज जल्दी से आ जाओ और आकर मेरी जान बचाओ। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है क्या, हमने तो अभी तक यहाँ पर इस बारे में डिसाइड भी नहीं किया था। और इसी के साथ रेड डेविल चला जाता है। तो ल्यू फैंग वापस आता है तो मिस बाई उसे कहती है तो ठरकी तुम वापस आ ही गए, उस रेड डेविल का क्या हुआ। तो वो कहता है कि वो तो नींद में चला गया। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि तुमने पहले में इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डेविल पहले से रह रहा है। ल्यू फैंग उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें उसके बारे में कैसे बताता, असली वो मेरा दोस्त है, यानी कि वो मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है और मेरे साथ काफी ज्यादा वो यानी कि मेरे काम आया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। येलो डेविल और ग्रीन डेविल दोनों को यहाँ पर हराने में उसी रेड डेविल ने मेरी मदद की है। तो मिस बाई उसे कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम दोनों दोस्त हो। बिल्कुल ठीक लगा था क्योंकि वो जब तुमसे बात कर रहा था वो काफी ज्यादा फ्रेंडली बात कर रहा था। अब मुझे पता है कि वो एक बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है, यानी कि बुरा डेविल नहीं है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो एक बुरा डेविल नहीं है। जब किसी के साथ यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि अब जबकि ग्रीन डेविल का किस्सा जो है वो हल हो चुका है, साथ ही जहाँ पर हम लोगों ने लीडर बाई की मौत का बदला भी ले लिया है। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर जितनी मदद करनी थी उतनी मदद कर दिया है। तुम्हारा ल्यू फैंग उसे कहता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे वापस जाकर अलायंस को इस बारे में रिपोर्ट करना होगा और हमें यहाँ पर इसका मास्टरमाइंड को भी ढूंढना होगा, यानी डेमिगार्ड को ढूंढना होगा। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जब भी कभी यहाँ पर किसी मिशन के ऊपर जाना हो तो हमें जरूर याद करना, हम दोनों वहां पर जरूर आएंगे। तो मिस बाई उसे कहती है हाँ मैं भी जरूर आऊंगी। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी काम करने हैं। और यंग मिस बाई जो है वो ल्यू फैंग से कहते हैं कि प्रॉमिस के बारे में मत भूलना जो हमने यहाँ पर दो वेल्स के साथ किया है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कौन से प्रॉमिस की बात कर रही हो। और इसी के साथ ही उसकी वेल जो होती है वो अंदर से चिल्लाती है। तो ल्यू फैंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे याद आ गया, मैं इस बारे में नहीं भूलूंगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है अलायंस का दिखाया जाता है कि अलायंस के बाहर का सीन दिखाता है कि वो लोग अपने बीस्ट को यूज करके पूरे के पूरे एरिया को सिक्योर कर रहे होते हैं ताकि ये खबर लीक ना हो। और इसी के साथ ही मिस टियांजिया अंदर आती है और कहती है कि हमने यहाँ पर पूरी तरह से पूरे पैरामीटर को सिक्योर कर दिया और कोई भी आपकी आवाज को सुन नहीं पाएगा। मास्टर लू कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो। और इसी के साथ ही ड्रैगन और मास्टर लू दोनों वहां पर बैठे होते हैं। मास्टर लू से कहते हैं कि यंग हीरो ल्यू फैंग अब जबकि यहाँ पर कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा तो तुम यहाँ पर हमें बता सकते हो कि ग्रीन डेविल ने वहां पर तुम्हें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। ल्यू फैंग उनसे कहता है कि तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही केयरफुल हो। तो मास्टर लू कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें यहाँ पर डेमिगार्ड की लोकेशन के बारे में पता चलने वाला है। डेमिगार्ड की लोकेशन के साथ यहाँ पर ये फाइट का पलड़ा बहुत ही बुरी तरह से चेंज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर फाइट जो है वो हमारे हक में हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर डेमिगार्ड के ऊपर डायरेक्टली जाकर अटैक कर सकते हैं। तो ल्यू फैंग कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, मैं अभी भी यहाँ पर डेमिगार्ड की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ग्रीन डेविल जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन उसके पास है मुझे डेमिगार्ड की डायरेक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता चल सका। लेकिन साथ ही उनसे कहता है कि पहले मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकता था कि वो कौन सी डायरेक्शन में, अब मैं यहाँ पर उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा नैरो कर सकता हूँ, यानी कि उसे पिन पॉइंट कर सकता हूँ। तो ड्रैगन उसे कहता है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर उसकी डायरेक्शन के बारे में पिन पॉइंट कर सकते हो, अगर तुम उसके करीब जाओगे तो फिर वो और भी ज्यादा नैरो होता जाएगा और उसके बाद वो एरिया कम होता जाएगा क्योंकि पहले हमें सिर्फ एक डायरेक्शन का पता था, वो कहीं पर भी हो सकता था, आगे जाकर वो एरिया बहुत ज्यादा लार्ज बन जाता है। ल्यू फैंग उनसे कहता है कि लेकिन अभी भी यहाँ पर वही दिक्कत है, जितना ज्यादा मैं डेमिगार्ड के करीब होऊंगा उतना ज्यादा मैं उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली बता पाऊंगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं उससे दूर होऊंगा उतना ज्यादा वो फैलता जाएगा, एरिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल लू और ड्रैगन दोनों वहां पर आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। तो मास्टर लू से कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपने साथ लेकर वहां पर जाया जा रहे हो, तुम यहाँ पर हमें डायरेक्शन के बारे में पॉइंट करते रहो तो क्या तुम उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। तो ल्यू फैंग कहता है क्या तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर जाने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस वक्त इस हालत में हूं कि डेमिगार्ड को फेस कर सकूं, वो एक बहुत ही बड़ा जायंट और बहुत ही पावरफुल डेमिगार्ड है। तो प्रिंसिपल लू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर गलत फहमी हो गई है, हम लोग यहाँ पर डेमिगार्ड से फाइट करने के लिए नहीं जाने वाले, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डेमिगार्ड किसी जगह के ऊपर ट्रैप है, इसका मतलब यह है कि डेमिगार्ड वहां पर से आजाद होकर बाहर नहीं आ सकता और फिलहाल के लिए वो आजाद होने वाला भी नहीं है। तो हमारा जो ये मूव होने वाला है, हम लोग वहां पर जाएंगे और डायरेक्टली रास्ते में जाकर वेसल्स को खत्म करेंगे क्योंकि जब यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में पता चलेगा कि हम लोग डेमिगार्ड की लोकेशन हासिल कर चुके हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तो डेमिगार्ड के जितने भी प्यादे हैं वो सभी वेसल्स जो हैं वो रास्ते में आएंगे और हमारी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में हम लोग पूरी तैयारी करके जाएंगे और बदले में उनके ऊपर अटैक कर देंगे। हम लोग यहाँ पर एक बैटलफील्ड के ऊपर फाइट करने के लिए जाने वाले हैं जहाँ पर हम लोग वेसल्स को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद हमारा प्लान जो है काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। डेमिगार्ड के यहाँ पर आने तक उसके वेसल्स की तादाद कम हो चुकी होगी और उसकी आर्मी कम हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर पूरे 1 महीने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें यहाँ पर 1 महीने के लिए जो करना है वो कर लो और उसके बाद तुम्हें हमारे साथ इस मिशन में हिस्सा लेना
लेना होगा। हम लोग यहाँ पर एलीट सोल्जर्स की एक स्क्वाड बनाएंगे और साथ ही यहाँ पर टॉप लेवल के सेक्टर्स को भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि टॉप लेवल के सेक्टर्स के बिना अलायंस के लोग अकेले ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा लियू फेंग उनसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग यहाँ पर बैटलफील्ड का पलड़ा चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम लोग वेसल्स को खत्म कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी सारे मसलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा सेक्टर जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर सेकंड लीग के लिए अप्लाई करने वाला है, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने के लिए मुझे भी वापस जाकर वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी के सभी सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से वेसल्स ने सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स को पॉइजन ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाला और मैं 1 महीने के बाद भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो मास्टर लू से कहता है कि ओके ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बस लिस्ट लिख कर दे दो कि तुम्हें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। तो लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ट्रेल ब्लेजिंग सेक्टर का दिखाया जाता है, जो कि एक टॉप लीग का सेक्टर है। तो चैंसी का ब्रदर जो होता है अपने फादर के पास आता है और कहता है फादर आपने मुझे बुलाया, तो वो कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया, तुम जो भी काम कर रहे हो वो सारे काम छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अलायंस की तरफ से हमें एक टॉप लीग का मिशन दिया गया है, जो कि फिलहाल के लिए एलीट रैंक का है, यानी कि हम टॉप लेवल के सेक्टर को भी यहाँ पर उसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस हमें ये बताया गया है कि हम लोग 3 लोगों की स्क्वाड बनाकर वहां पर जाएंगे, सबसे पावरफुल लोगों को वहां पर लेकर जाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ होंग फैमिली, मून सीजर और ग्रास गेल टेंपल के लोगों को भी वहां पर इनवाइट किया गया है। 4 टॉप लेवल के सेक्टर्स को वहां पर इस मिशन में इनवाइट किया गया है। चेन साउन की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डैड क्या ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला है, लगता है कि वो यहाँ पर किसी के साथ ओवरऑल वार करने वाले हैं, यहाँ पर सेक्टर्स को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने टॉप क्लास के 4 बड़े सेक्टर्स को यहाँ पर इनवाइट कर लिया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें होंग सेक्टर का दिखाया जाता है। कैल्टर होंग के पास एक बंदा आता है और उसे कहता है कि मास्टर होंग क्या आप पर्सनली यहाँ पर इस मिशन में हिस्सा लेने वाली है, क्या आप खुद वहां पर इस मिशन में जाएंगे? तो मास्टर होंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे खुद इस मिशन के लिए जाना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि हमारे सेक्टर को इस वक्त काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अगर हम लोग टॉप लीग में बने रहना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स की जरूरत है और इस मिशन में काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन मून सीजर्स का दिखाया जाता है कि मून सीजर्स में एक लड़की होती है जिसका नाम मोफी होता है। मोफी काफी ज्यादा पावरफुल औरत होती है और वो जो होती है वो यहाँ पर ये सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इस मिशन में सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं वहां पर मास्टर मॉन्क से फाइट कर पाऊंगी, अगर मुझे वहां पर कोई पावरफुल ओपोनेंट मिलेगा तभी मैं इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाली हूँ। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें टेंपल के लोगों का दिखाया जाता है, जो कि ग्रास गेल टेंपल से होते हैं। तो वहां मास्टर बैठे होते हैं और मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे लोगों की भलाई के लिए फिर से यहाँ पर एक बड़े मिशन के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इस मिशन में जाकर लोगों को बचा सकूं। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है नॉविस का दिखाया जाता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि नॉविस बहुत ही जल्दी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है, हम लोग यहाँ पर एक फुल ऑन स्केल वॉल के ऊपर जाने वाले हैं जिसमें हम लोग वेसल से फाइट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे एल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या तुम यहाँ पर हमें बहुत सारे एल्स प्रोवाइड कर सकते हो? तो वो कहता है कि सर मैं यहाँ पर स्टैंड बाई हूँ, मैंने बहुत सारे एल्स को तैयार कर रखा है, बस आप मुझे वहां पर पहुंचने के बाद बता देना आपको कौन कौन से एल्स चाहिए और मैं आपकी मदद के लिए वहां पर एल्स को भेज दूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 164 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या वाकई में फुल स्केल वार स्टार्ट होने वाली है, तो क्या यहाँ पर ये लोग वेसल्स को हरा पाएंगे या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।